बहुत समय पहले एक छोटे से गांव कोटगढ़ में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय वहां से गुजरने वाले किसी भी इंसान को अपना शिकार बना लेती है। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की। गांव के लोग हवेली से दूर ही रहते थे। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, सुनील, अजय और रोहित। वे बहुत बहादुर थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे काली हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में घना अंधेरा था, हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर बहुत पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें अजीब चेहरों वाले लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। अचानक रवि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अब चारों दोस्त बहुत डर गए, लेकिन अब वे वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला था, जो अपने आप हिल रहा था। तभी अचानक एक भयानक हंसी गूंजने लगी। उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक सामने एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी है, अब मैं तुम सबको मार दूंगी। चारों दोस्त कांप उठे। उन्होंने सोचा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी एक पुरानी डायरी हवा में उड़ती हुई उनके सामने गिरी। अजय ने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली पहले रानी चारुलता की थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक लालची जमींदार ने उसकी हत्या कर दी और हवेली पर कब्जा कर लिया। मरने से पहले रानी ने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा, वो मौत के घाट उतर जाएगा। तभी से रानी की आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में भटक रही थी। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया कि चुड़ैल सिर्फ बदला लेना चाहती थी। रवि को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अगर किसी भटकी आत्मा को उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी जाए, तो वह मुक्त हो सकती है। उन्होंने चुड़ैल से कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे, लेकिन कृपया हमें छोड़ दो। चुड़ैल की लाल आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो मेरे शरीर को उचित सम्मान के साथ दफनाओ, ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। चारों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और सुबह होते ही गांव के लोगों को सच्चाई बताई। गांव वालों ने रानी चारुलता के अवशेषों को खोजकर विधिवत अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवेली से एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हवेली की खौफनाक आवाजें भी हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव के लोग बहुत खुश हुए। वे अब हवेली से डरते नहीं थे। धीरे धीरे वो हवेली फिर से बस गई और वहां एक सुंदर मंदिर बनाया गया। चारों दोस्त गांव के नायक बन गए और उनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।